हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है चाल के प्रकार। इसके पहले प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था चाल और वेग। चाल और वेग के बारे में एक एक्सप्लेनर तौर पे हमने पढ़ा था कि चाल क्या होती है और चाल कहते किसे हैं, चाल का मात्रक क्या है। चाल और वेग को हमने पढ़ा, एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। चाल स्केलर है, अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। अब हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे चाल के प्रकार। देखिए चाल के प्रकार। चाल के प्रकार में सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे पहली पॉइंट क्या है चाल के प्रकार में? एक समान चाल। एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समांतरालों में समान दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं, है ना। एक समान चाल क्या होती है? जिसे यूनिफॉर्म स्पीड भी कहा जाता है ना। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं या एक समान चाल होती है। एक बार फिर सुनेंगे, हम इसको लिखेंगे नहीं, आप सुनिए और समझिए, अपने तर्क के अनुसार लिखिए। ये जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही लिखा जाए, ये आवश्यक नहीं है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। फर्क इतना है, जितना मैं कह रहा हूं उसी भाव में होना चाहिए। मेन ये है कि कोई भी वस्तु समान समांतरालों में अगर समान दूरी तय करती है तो वस्तु की जो स्पीड होगी नॉर्मली वो यूनिफॉर्म होगी या एक समान होगी। देखिए जैसे कोई वस्तु 2 सेकंड में 4 किलोमीटर, 4 सेकंड में 8 किलोमीटर, 8 सेकंड में 16 किलोमीटर या मीटर, इसको मान लेते हैं, यह सेकंड है ना। देखिएगा 2 सेकंड में जब कोई वस्तु समान समांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब 16 सेकंड में 32 किलोमीटर ये है। अब इस वस्तु की हम चाल निकालते हैं, स्पीड। तो अगर निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये डिस्टेंस है, ये दूरी है। अब दूरी बटे समय, है ना। अगर हम निकालते हैं स्पीड इक्वल टू, यानी हो जाएगा दूरी बटे समय। तो यहां से हम अगर स्पीड बराबर निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं तो यह कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 4/2 आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ये हो जाएगा 8/4, यह जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जाएगा 16/8, यहाँ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं जितने भी वेरिफिकेशन निकालते जाते हैं, हमारी जो स्पीड आती है वो समान समांतरालों में समान डिस्टेंस, यानी समान डिस्टेंस तय कर रही है। अतः वस्तु की जो चाल होगी वो एक समान होगी। ऐसे में अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु समान समांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। ये लिखना आवश्यक नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। कोई भी जैसे मारुति कार है या कोई गतिमान वस्तु है, अब वो समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रही है। तो ये समान समय अंतराल 2, 4, 8, 16, फिर वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस तय कर रही है 4, 8, 16, यानी समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रही है। अतः वस्तु की चाल एक समान है। देखिए वस्तु की चाल 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग निकालते हैं यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब असमान चाल, इसे आप परिवर्ती चाल भी कहते हैं, असमान चाल।
असमान चाल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं, है ना। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, क्योंकि हम लिखेंगे नहीं, आप स्वतः लिखिएगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई भी वस्तु 2 सेकंड में, ये टाइम है सेकंड और ये डिस्टेंस मीटर में है। जैसे कोई बस 2 सेकंड में 4 किलोमीटर, फिर 4 सेकंड में 5 मीटर, फिर 8 सेकंड में 10, फिर इसके बाद 16 सेकंड में 12। अब अगर इसकी हम चाल निकालते हैं, देखिए तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इस फार्मूले से निकालते हैं तो 4/2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर आ जाएगा 5/2, दे जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, फिर इसके बाद आ जाएगा 10/8 तो हो जाएगा 1.2 समथिंग मीटर पर सेकंड। देखिए इस तरीके से समान समय अंतराल तो है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो अलग अलग है। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। लाइक एग्जांपल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में अनंत सूक्ष्म दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसका खासरन जैसे एक स्पीडोमीटर लगा होता है बस में, ट्रक में या अन्य वाहनों में एक स्पीडोमीटर होता है, उसमें तात्क्षणिक चाल मेजर करता है वो। तो तात्क्षणिक चाल किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में अनंत सूक्ष्म दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु अति सूक्ष्म समय अंतराल में अति सूक्ष्म दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। देखिए तात्क्षणिक चाल को v वार से लिखते हैं, है ना। अब देखिए ये इक्वल टू होता है डेल्टा एस अप लिमिट। अब यहां माना एक प्रोसेसर रखते हैं, मानते हैं कि माना कोई भी वस्तु डेल्टा टी टेंड टू 0 समय में डेल्टा एस दूरी तय करती है। यानी डेल्टा टी टेंड टू 0 समय में डेल्टा एस दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? v औसत इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देखिए v औसत इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आ जाएगा, मतलब तात्क्षणिक चाल किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु अनंत सूक्ष्म समय अंतरालों में अनंत सूक्ष्म दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। देखिए मानते हैं कि कोई भी वस्तु है जो गतिमान वस्तु है वो यानी अनंत सूक्ष्म समय डेल्टा टी टेंड टू 0, डेल्टा टी टेंड टू 0 का मतलब होता है डेल्टा टी समय 0 की ओर अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है। ये जो टाइम है समय अंतराल, ये 0 की ओर अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है, तो लगभग 0 है, इसलिए अनंत सूक्ष्म इसको कहा जाता है। तब ऐसी स्थिति में लिमिट हो जाता है तो v औसत इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यही तात्क्षणिक चाल का व्यंजक है। इसे लिखा भी जा सकता है v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अगर हम इसको अवकलन के गुणांक में लिखेंगे तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। यह है तात्क्षणिक चाल, यानी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को लिखा जा सकता है डेल्टा एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी। ये है तात्क्षणिक चाल का व्यंजक, तात्क्षणिक चाल की डिफिनेशन, है ना। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं औसत चाल।
औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? देखिए, औसत चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अगर कोई वस्तु t1, t2, t3 समय पर s1, s2, s3 दूरियां तय करती है तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट। ये इसलिए अभी इसका लिखना जरूरी नहीं, केवल समझना जरूरी है ना। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। अब देखिए, औसत चाल किसे कहेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अगर कोई वस्तु भिन्न भिन्न समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय कर रही है तो उसकी कुल दूरी और कुल समय के योग के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अगर मान लीजिए भिन्न भिन्न समयों में, अलग अलग समयों में वस्तु की चाल बदल रही है, अगर मानते हैं कि प्रारंभिक चाल u है और अंतिम चाल भी है, तब उसकी औसत चाल बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ये होती है औसत चाल बराबर u प्लस v बाई 2। अगर समान यानी भिन्न भिन्न समांतरालों में जो दूरियां तय करी कुल का यानी सभी का योग हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन अगर उसकी चाल अलग अलग है तो u प्लस v यानी प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे 2 ये वस्तु की औसत चाल होगी। थैंक यू।